ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे 2026 की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों को लेकर। दुनिया में भविष्यवाणियों के लिए कई भविष्यवक्ता मशहूर हैं। इनमें बुल्गारिया के बाबा वेंगा नाम भी शामिल है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर बेहद ही डरावनी मानी जाती हैं, जिनकी वजह से लोगों में चिंता और आशंका बढ़ जाती है। उनकी कई भविष्यवाणियां पहले सच साबित होने का दावा किया जाता रहा है और इसी कारण उनका नाम डरावनी भविष्यवाणियों से जुड़ गया। अब एक बार फिर उनकी एक नई भविष्यवाणी चर्चा में आ गई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। वायरल दावों के मुताबिक बाबा वेंगा ने कहा था कि नवंबर 2026 में एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के बेहद करीब आएगा और इसी के साथ मानव इतिहास में पहली बार एलियंस से संपर्क होगा। 2026 को लेकर एक भविष्यवाणी जारी की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है महामारी या कोविड जैसी लहर आने वाली है। तो यहां पर जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी से लोगों के अंदर, यानी कि आम जनता के अंदर, आम लोगों के अंदर डर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक और महामारी की बात की जा रही है, एक और युद्ध की बात की जा रही है, एक और यह कहा जा रहा है कि मानव जीवन पर ही संकट है, साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एलियंस जो है उनसे भी संपर्क हो सकता है। तो आप समझिए किस तरीके की स्थितियां जो है वो इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं। और अभी कहां हो रहा है वो युद्ध, उसको लेकर बात करें तो ऐसे कई जगह जहां पर इस वक्त युद्ध जारी है, जिसको लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। लोग लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं और ऊपर से ये भविष्यवाणी और डराती है, क्योंकि इस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि 2026 में महातबाही देखने को मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त विश्व में कहां-कहां युद्ध जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कौन-कौन से देश आमने सामने हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां आप तक हम पहुंचाने का ये प्रयास करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इसमें सबसे पहले नंबर पर, करीब 4 साल से ये युद्ध जो है दोनों देशों के बीच जारी है। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर जो संघर्ष वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार दोनों देश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमेरिका और सीरिया के बीच भी स्थितियां ठीक नहीं है, तनाव की स्थितियां लगातार दोनों देशों के बीच बनी हुई हैं। साथ ही अमेरिका और नाइजीरिया ये भी तनाव की स्थिति में लगातार बने हुए हैं। यहां पर भी लगातार जो है नाइजीरिया अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो अमेरिका नाइजीरिया के ऊपर कई आरोप लगा रहा है। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन निकलकर सामने आता है, जहां पर युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। अमेरिका और वेनेजुएला को लेकर भी युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। लगातार स्थितियां जो है बेहद ही गंभीर हैं। इसके बाद सूडान गृह युद्ध जो है वो भी इसमें निकलकर सामने आता है। सूडान में भी गृह युद्ध जैसे स्थितियां बनी हुई हैं। इसके बाद सोमालिया में अल शबाब विद्रोह जो है वो भी देखने को मिल रहा है। म्यांमार गृह युद्ध को लेकर बात करें, यहां पर भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यमन में गृह युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। यमन में भी जो है काफी ज्यादा अशांति है और सोमालिया में विद्रोह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इन जानकारियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और आखिर लोग डरें तो क्यों ना डरें, जो स्थितियां बनी हैं। अब बात करेंगे भविष्यवाणी को लेकर। साल 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, ये कहा है बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी में। चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा, यह भी दावा किया गया है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में। बड़ा दावा है ये। रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ने की बात भी कही गई है। तो आप समझिए किस तरीके से ये चेतावनी जारी की गई है, ये भविष्यवाणी जो है वो जारी की गई है। और इसे चेतावनी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मानव जीवन संकट में है। और इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हैं जो कि ज्योतिषी हैं। हमारे साथ वान्या आर्य जी जुड़ी हैं जो कि ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करूंगा। मनोज जी, जो ग्रहों की गणना है, जो ग्रहों की चाल है, वो क्या इशारा करती है और किस तरीके से ये चाल जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि संकट पूरी की पूरी मानव जाति पर। मनोज जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें।
चलिए मनोज जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, आपसे मैं इस सवाल पर जवाब लूंगा। इस बीच मैं वान्या जी का रुख करूंगा। वान्या जी, जिस तरीके से 2026 को बेहद ही खतरनाक कहा जा रहा है, ऐसे में 2026 और 2020 को लेकर बात करें, दोनों सालों की अगर ग्रहों की गणना करें, ग्रहों के चाल की गणना करें, क्या समानता दिख रही है? क्योंकि 2020 में भी हमने महामारी देखी, हमने देखा किस तरीके से महामारी से मानव जीवन पर संकट आया था। तो वहीं 2026 में भी महामारी का जिक्र किया जा रहा है। जी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर हम बात करते हैं 2020 की, 2020 का जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 4 पर आ रहा था, तो यानी कि राहु का नंबर था। हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उस टाइम पर देखे और बहुत सारी महामारी भी हमने देखी। 2025 की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने प्रिडिक्शन करी थी कि ये जो साल है इस अग्नि कांडों का साल है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग होगी, जगह जगह पर वॉर्स की स्थितियां भी होंगी क्योंकि वो मंगल का साल था। अब अगर बात करते हैं 2026 की, 2026 जो है ये सूर्य का साल है। कहीं ना कहीं मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य जो देव जो है वो भी अग्नि तत्व है। बात करें अगर भारत की कुंडली की, जी, भारत की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो भारत की मंगल की महादशा अभिषेक जी अभी शुरू हुई है जी, सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में मंगल की ही अंतरदशा शुरू हुई है, यानी कि सितंबर 2025 में। अब फरवरी में इसके अंदर मंगल के अंदर राहु की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। जब भी मंगल और राहु एक साथ कंजंक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंगारक योग की फॉर्मेशन करते हैं। अंगारक योग मतलब अंगारे, जो कि एक फायर एलिमेंट से हम इसको लिंक करते हैं, अग्नि के अंगारे। तो आप देखेंगे कि वॉर जैसी स्थितियां तब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस तरह की कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अग्नि से रिलेटेड आपको घटनाएं और ज्यादा मिलेंगी और थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स में भी जो है इंक्रीज हो सकता है। साल 2025 में भी हमने साल के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आपने जनवरी से ही देख लिया था, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, पूरे साल में बहुत सारे अग्निकांड भी हुए। बट 2025 की कंपैरेटिवली मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ये साल कंपैरेटिवली बेटर होगा। लेकिन युद्ध की स्थितियां, युद्ध के सिम्टम्स जरूर बनेंगे। अगर हम पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब अगर हम बात करते हैं तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर जो है अभी जो चल रहा है, जी, ऑलरेडी यूक्रेन में जो है बहुत सारे डैमेजेस ऑलरेडी हो जी। चुके हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब चीजें, लेकिन एंड पर अभी आती आपको नहीं दिखेगी कि एक्सट्रीम एंड, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी। वॉर की स्थितियां और ज्यादा सीरियस होंगी नेक्स्ट ईयर 2027 में। लेकिन फरवरी 2026 से जी, ही आप जी, देखेंगे इस तरह की चीजें, पाकिस्तान हो सकता है भारत पर फिर से जो है अटैक करने की कोशिश करे। जी। और बहुत हाई चांसेस हैं कि साइबर क्राइम्स और साइबर हैकिंग की जो है बहुत ज्यादा स्थितियां इस तरह की चीजें बनने की है। और एआई जो है, एआई अपनी पीक पर होगा और साइबर क्राइम्स जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर होंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा कोई स्टेशन जो है वो भी जो है इस टाइम उस टाइम पर हैक हो जाए। लेकिन इस बार भारत जो है चुप रहने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह अगर पाकिस्तान ने फिर से भारत के साथ कुछ किया तो भारत जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और भी कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे, जैसे बांग्लादेश में आपको जेंजी का कुछ ना कुछ रिवोल्ट जो है वो जरूर दिखेगा। नेपाल में भी इस तरह की स्थितियां जरूर बनती है जहां पर जो है जो जनरेशन है वो सरकार के अगेंस्ट जाएगी। और देखिए सूर्य का साल है, इस साल भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में बिल्कुल जाने वाली है। सत्ता में उथल पुथल आपको जरूर देखने को मिलेगी। कोई बड़ा नेता जो है वो रिजाइन करेगा। ओवरऑल भारत की स्थितियां जो है वैसे बहुत बेटर होंगी। फॉरेन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, जॉब्स में भी आप देखेंगे काफी सारे ले ऑफ होंगे। लेकिन आप लोगों में आक्रोश देखेंगे, इस साल में लोगों में बहुत ज्यादा ईगो देखेंगे क्योंकि सूर्य देव का साल है। और जो जितने भी जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, वो ईगो की वजह से जो है चीजें कम नहीं होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि साल के राजा जो है गुरुदेव बृहस्पति हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि लोग अपनी विजडम को भी साथ में यूज करेंगे। साल के मंत्री फिर भी मंगल है,
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस साल भी सूर्य मंगल का काफी मेजर इम्पैक्ट है, और 26 को भी अगर आप टोटल करते हैं वो भी 8 पर आता है, यानी कि शनि पर आता है। ओवरऑल अगर साल की प्रधानता देखते हैं वो सूर्यदेव और शनिदेव दोनों पर ही आ रही है। लेकिन अग्नि तत्व सूर्यदेव और मंगल मंत्री वो भी अग्नि तत्व है। तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ लोगों में छोटी छोटी चीजों पे रिएक्शंस, एक्सीडेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं जो है आपको इस साल देखने को मिलेंगी। ईगो की वजह से आप देखेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा क्लैशेस आ रहे हैं, डाइवोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जेनजी जो है अपना पेशेंस लूज करेगी। खाली जी जेनजी ही नहीं, अब जी तो जेन अल्फा और जेन बीटा भी आ गया। बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी करेंगे। जी बिल्कुल अवान्या जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ग्रहों की चाल काफी ज्यादा 2026 में बदलती हुई नजर आ रही है, इसी के साथ मनोज जी का मैं रुख करूंगा। मनोज जी, मैं इस बीच आपके साथ आपके पास आऊंगा और ग्रहों की स्थिति को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है जो विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है 2026 में। जी नमस्कार। जैसा कि अभी आपने बताया इतना सारा ग्रहों की जो स्थितियों के बारे में, जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 14 मार्च को जो मंगल और राहु का जो कंजंक्शन हो रहा है जी शतभिषा नक्षत्र के अंदर, जो राहु का नक्षत्र है। तो अगर भारतवर्ष की कुंडली देखें तो जो वृषभ लग्न की कुंडली बनाई जाती है भारत की, तो उस हिसाब से कुंभ राशि भारत के दशम भाव में पड़ता है उस कुंडली के। तो ये स्थान जो है कुंडली का एक तरीके से एक जेनिथ पॉइंट है, जहां पर इस तरीके का मंगल और राहु का कंजंक्शन, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मंगल और राहु का जो कनेक्शन है उसको ज्योतिष में अंगारक योग बोलते हैं, जो काफी विस्फोटक स्थितियां बनाता है ये कॉम्बिनेशन। और इसके अंदर एक और जो रिसर्च में ज्योतिष का देखा गया है कि जब कभी भी कोई सूर्य ग्रहण होता है तो उसके आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर काफी उपद्रव की स्थितियां बनती हैं। जी तो ये जो अभी ग्रह स्थिति जो फॉर्म हो रही है वो हम विश्व के स्तर पे देखने की बजाय भारत की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखती है कि जो कुंडली का जो दशम भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो कुंडली के अंदर सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसका संबंध उस देश की जो शासन सत्ता और व्यवस्था से होता है। तो मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है और राहु, जैसा कि आप जानते हैं, एक नेचुरल मैलेफिक है। तो ये मंगल और राहु का कंजंक्शन शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि के अंदर ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष के अंदर। अगर इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे लोग, उसमें जो ईयर का नंबर बन रहा है उस हिसाब से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर शनि मंगल राहु और इनके जो गोचर होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी इवेंट को लाने के लिए। तो ये स्थितियां काफी मतलब सहज स्थितियां नहीं हैं। जी 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 वान्या जी, दूसरी ओर अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो किस तरीके से राशियों के ऊपर 2026 का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, और ग्रहों की चाल को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो ये बदलाव राशियों के हिसाब से किस तरीके से देखने को मिलेगा। थैंक यू अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा है। अगर हम राशियों की स्थितियों में बात करते हैं, क्योंकि जी हम लोग जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं हम जी ओवरऑल करते हैं, जी तो जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है शतभिषा नक्षत्र जो है वो बनेगा, मैं उनकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ और एको करती जी हूँ। यहाँ पर जो है कुछ राशियां जिनकी साढ़े साती चल रही है, जैसे मेष राशि है जिस पर जो है चढ़ती साढ़े साती है। जी वहीं अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, इनके लिए भी जो है समय थोड़ा सा जो है कठिन रहेगा। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो उन लोगों की भी उतरती साढ़े साती है। वहीं हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में भी आप देखेंगे कि सिंह राशि की ढैया चल रही है, वहीं धनु राशि की भी ढैया चल रही है। इन राशियों के लिए थोड़ी सी स्थितियां टफ हैं। इसमें आ जाती हैं सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद आपकी कुंभ राशि, उसके बाद मीन राशि और उसके बाद मेष राशि। लेकिन कोई भी राशि को हम अच्छा बुरा उसका आने वाला साल खाली एक उससे नहीं कह सकते। जो बड़े गोचर्स होते हैं, साल के प्रोमिनेंट गोचर्स होते हैं, जैसे इस साल में जो है 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर है। गुरुदेव बृहस्पति की जो शुरुआत हुई है इस साल में वो मिथुन राशि से हुई है, वक्री है, मार्च में वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 2 जून को जो है वो अपनी उच्चस्थ कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाना बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए इस साल। वृषभ राशि के लिए भी शनि का गोचर जो है काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। मिथुन राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मिथुन राशि के लिए भी
ये गोचर काफी उत्तम है। लेकिन मिथुन राशि वालों, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी करना है वो इस साल के फर्स्ट हाफ में आप कर लीजिए, यानी कि 2 जून तक आप कर लीजिए। सेकेंड हाफ जी आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। वहीं कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, इनका जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस पीरियड है वो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, जब गुरुदेव बृहस्पति इनकी उच्चस्थ राशि में जाएंगे। वहीं सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ, सिंह राशि में अभी केतु विराजमान है और 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर होएगा और 31 दिसंबर को जो है गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों को मैं बोलूंगी कि साल का जो क्वार्टर 4 है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अपने मेजर डिसीजंस को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो आप क्वार्टर 4 में करो। सिंह राशि में जो है शनि का गोचर इनके अष्टम भाव में बनेगा, तो आप लोग प्लीज जी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और इसमें जो है अभी केतु देव भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करेगी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट जी ओवरऑल सूर्य का साल है तो सिंह राशि के लिए ये साल काफी ज्यादा अच्छा है। जी अगली राशि पर चलते हैं। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए भी ओवरऑल जो है, अगर हम साल की बात करते जी हैं तो कन्या राशि के लिए भी ये जो साल है अच्छा है। तुला राशि के लिए भी ओवरऑल जो है शनि का गोचर जो है अच्छा रहेगा। वहीं मैं वृश्चिक राशि की बात करती हूँ, अभी इनकी शनि की ढैया भी नहीं चल रही है, साल के मंत्री जो है वो भी मंगल है, तो वृश्चिक राशि के लिए भी ओवरऑल मैं कहूंगी एक न्यूट्रल गुड ईयर रहेगा। धनु की अगर मैं बात करती हूँ, साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति है, तो यहाँ पर धनु राशि के लिए अच्छा जी है। लेकिन धनु के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग अपनी मदर की हेल्थ का जी थोड़ा सा जी अच्छे से जो है जी आप ध्यान रखें। जी तो आगे की राशियां मैं कवर करूं अभिषेक जी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ वाना जी संक्षेप में हाँ, आगे की राशियों को कवर करिए आप ठीक प्लीज है, जी ठीक है। अगर मकर राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो जी मकर राशि की अभी शनि की जो है 7.5 भी खत्म हो गई है। मकर के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रिलीफ जो है ओवरऑल मिलेगा। मकर जी राशि के लिए ये साल करियर की दृष्टि से भी अच्छा है। कुंभ राशि की उतरती 7.5 है। उतरती 7.5 लाइफ में कई बार हमें बहुत कुछ अच्छा दे के भी जाती है। तो कुंभ राशि वालों, अगर आपके पहले 2 चरण के कर्म अच्छे हैं तो आप देखेंगे जाती हुई 7.5 आपको बहुत कुछ लौटा के जाने जी वाली है। जी अंतिम राशि की बात कर लेती हूँ, मीन राशि की। मीन राशि वालों को बस मैं यही कहूंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बिल्कुल अपने गुरु बनाएं और गुरु का आशीर्वाद बिल्कुल जरूर वाना जी लें। मतलब कई सारी सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। मनोज जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से मनोज जी लगातार युद्ध का भी जिक्र किया जा रहा है 2026 को लेकर, तो जिस तरीके से आप लोगों ने जिक्र किया कि ग्रहों की चाल ऐसी बनती नजर आ रही है जो उस ओर इशारा कर रही है कि युद्ध हो सकता है। लेकिन मनोज जी अगर हम ज्योतिषी को लेकर बात करें तो लगातार ज्योतिषी में एक बात यह भी कही जाती है कि अगर किसी चीज को लेकर आपको चेताया जाता है तो उसके समाधान की बात भी ज्योतिषी के अंदर ही है। जी देखिए, इसमें जो एक बड़ा इवेंट जो होना है, जिसकी तरफ सब कुछ जा रहा है, जी मूव कर रहा है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ज्योतिष के अंदर युद्ध के लिए कुछ विशेष नक्षत्र हैं जिनको माना गया है, जी और कुछ ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि नक्षत्र जो है राशि से ज्यादा सूक्ष्म है। जी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोरोना आया था, तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि कोरोना जो है, जब राहु का जब जब ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तब तब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अपहीवल की स्थितियां बनती हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो उस समय राहु का ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में था। जब कोरोना आया तो राहु उस समय आर्द्रा में था। जैसे अपने यहाँ मूल नक्षत्र को कहा गया है कि उसकी शक्ति किसी चीज को नष्ट कर देने की है। मूल नक्षत्र की शक्ति को कहा गया भरहण शक्ति, पावर टू डिस्ट्रॉय और क्रश एनीथिंग। दूसरी तरफ जो ये 2 नक्षत्र हैं, दोनों राहु और केतु के नक्षत्र है, आर्द्रा और मूल। जी जब तक इनके ऊपर कोई विशेष ग्रह की गोचर ट्रांजिट बनते हैं, तब कुछ ज्यादा विशेष उपद्रव की स्थितियां बनती हैं, जो कि एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं। जी जिसमें अभी तक देखा गया है, अपने यहाँ शास्त्रों में भी जैसा लिखा है कि जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है तो उस समय युद्ध की स्थितियां बनती हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का पीछे एक पैटर्न भी देखा गया है कि लगातार 30 साल के ऊपर एक इंटरवल पे वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी 26 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अभी क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें जो महत्वपूर्ण दिख रही है। एक पंचग्रही योग बन रहा है। ये पंचग्रही योग जो है 23 मार्च के आसपास 5 ग्रह एक ही राशि के अंदर आ जाएंगे 23 फरवरी को। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को हो रहा है। तो ये जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि जी ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष के अंदर शनि और बृहस्पति के गोचर माने गए। इस शनि और बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है, जी वही तकदीर का निर्धारण करता है कि क्या ग्रह स्थिति जी बनेगी। जी तो इसमें जो गोचर इस समय शनि का हो रहा है वो मीन राशि में, जो कि एक जलीय राशि। जी दूसरी तरफ बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है।
तो इसके बाद अगली जो राशि है जिसमें बृहस्पति का गोचर होगा वो अप्रोक्सीमेटली मई खत्म हो रहा होगा, उस समय आएगा। तो उस जी। समय बृहस्पति उच्चस्थ होगा और कर्क राशि में होगा, और शनि ऑलरेडी मीन राशि में। ये दोनों जलीय राशियां हैं जी। जी। जिनका भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि भारतवर्ष की कुंडली में वो कौन से स्थान पे आते हैं, तो ये कुंडली का जो स्थान बनता है ये तृतीय स्थान है और इस 11th हाउस कुंडली का होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन की तरफ काफी सारा इंडिकेशन है। जैसा भारत के अंदर अभी तक देखा गया है कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से 13 प्रधानमंत्री शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने, जबकि 7.5 से ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं। जी। तो इसमें एक राजनेता है भारत की राजनीति में, अमित शाह जी, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र मेष राशि में हुआ है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही। जी। तो मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति में एक प्रोमिनेंट पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी। तो बिल्कुल। मेरा यह है कि जो राजनीतिक परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उनके लिए काफी सारी संभावनाएं इस साल में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बहुत सारे परिवर्तन की बातें जो है वो कही जा रही हैं। वान्या जी, दूसरी ओर अगर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बात करें तो 2026 में इसका भी जिक्र किया गया है। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में वान्या जी, ज्योतिष क्या कहता है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर? अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करती हूँ। इस साल जो है 2026 में आप देखेंगे बहुत जी। सारी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है। जी। सबसे ज्यादा क्योंकि सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अग्नि से रिलेटेड घटनाएं देखेंगे। इस साल की एक और भविष्यवाणी मैं दूंगी कि इस साल जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। जी। आप देखेंगे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज आएंगी। या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। आपको जो है जलीय घटनाएं जो है उस तरह की चीजें भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और रफली मिड फरवरी के अराउंड अग्निकांड जो है आपको इस तरह की कुछ स्थितियां फरवरी सेकेंड हाफ से लेकर मार्च के आसपास, मार्च जी। 31 तक आप इसको इस तरह की कुछ और वॉर जी। रिलेटेड जी। सिम्टम्स, जी। लड़ाइयां, लोगों में आक्रोश जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है जैसे ही बिल्कुल। भारत की राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। इसके बिल्कुल। अलावा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस भी जो है इस साल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे।